ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है राजयोग, सहज योग, सहज ज्ञान और राजयोग। ये परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि आत्मा जो है वो सारे कर्म करती है। आत्मा ही देही के द्वारा, आँखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है। आत्मा है क्या? अगर हम थोड़ा सा विचार करें, हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि व्यक्ति की महानता, बड़ाई उसके कर्मों से है। तो आत्मा का उसमें क्या रोल है? हाँ, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, एक ही बार मिलता है। हाँ, तो उसको जो है सफल करना चाहिए। हाँ, पूरी तरह जीना चाहिए, जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, और आपको एक सफल जीवन जीना चाहिए। हाँ, हर कोई चाहता है हम जीवन में सफलता मिले, हमें खुशी मिले, हाँ, सेहत मिले, धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, हर कोई चाहता है। हाँ, तो परमात्मा ने हमें एक सीधा सा रास्ता बताया है कि बच्चे अपने अंदर परमात्मा का ज्ञान भरो। हाँ, अपने अंदर आत्मा का ज्ञान भरो, परमात्मा का ज्ञान भरो। ये जीवन कैसे चलता है, ये चक्र कैसे फिरता है, हाँ, हम कैसे इंटरेक्शन में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं लोगों के, हाँ, और क्या बातें हैं जो हमको इफ़ेक्ट करती हैं, और क्या हम करें जिससे वो बातें हमें इफ़ेक्ट ना करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हैं, हाँ, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, चाहे हम घर संभालते हैं, हाँ, चाहे हम कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग हमें करना पड़ता है, हाँ, या हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, या हम सॉफ्टवेयर या आईटी जैसी कंपनीज वगैरह में काम करते हैं। तो हम कोई भी फील्ड में है, कोई भी क्षेत्र में है, हमें आध्यात्म की मदद, हाँ, जो करती है, मतलब आध्यात्म हमारी जो मदद करती है, उसके बल पर हम किसी भी क्षेत्र में हो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आईटी फील्ड है, जैसे हम कंप्यूटर्स में हैं, मतलब हम ऑफिस जाते हैं, चाहे आईटी फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, अकाउंट्स हो या कुछ भी हो, हम अगर ऑफिस जाते हैं, हाँ, ऑफिस में कार्य कैसा होता है हमें पता है, डेडलाइंस होते हैं, हाँ, हमें पता है कि एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है जिससे आपको जैसे आपको आपके, और एक हायरार्की होती है जिसमें आपको हर एक के संपर्क में आना पड़ता है। वो एक प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना होता है ना, कि ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये हमारे जूनियर हैं, हाँ, और कार्य को करने के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, प्रणाली होती है ना। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, हम पर्सनली सॉफ्टवेयर लाइन से हैं तो हम उसकी ही बात करते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर लाइन में होते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। हाँ, उसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की फेजेस के बारे में, हाँ, पूरा एक मतलब फेजेस कौन से होते हैं, उन फेजेस से गुजर कर ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। जैसे रिक्वायरमेंट फेज है, फिर डिज़ाइनिंग है, हाँ, फिर आगे हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ, फिर टेस्टिंग है उसकी, फिर पहले यूनिट टेस्टिंग है, फिर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, हाँ। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है, हाँ, फिजिकल है, हाँ, स्थूल है, हम टच कर सकते हैं, बाहर बाह्य, मतलब वो कंप्यूटर जो है वो फिजिकल है। सॉफ्टवेयर जो उसको अंदर चलाता है, हाँ, जो सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हाँ, ऑपरेटिंग ऐसे और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, हाँ, कंप्यूटर के अंदर। तो
वो जो है हम टच नहीं कर सकते। हाँ, वो अंदर सारे सिस्टम को चला रहा है। वैसे ही ये शरीर है और मैं आत्मा इसका सॉफ्टवेयर हूँ। तो सॉफ्टवेयर जैसा होता है वैसा ही हमारी फंक्शनैलिटी होगी। हाँ, तो हमें अपनी फंक्शनैलिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है। हाँ, अच्छे से अच्छा करना है, एफिशिएंट बनाना है उसको। हाँ, तो उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। इसलिए हम आत्मा के अंदर भी देखिए, आत्मा जो है, आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, जो हमारे जीवन को चला रहा है। अब देखिए, डॉक्टर है, उसके अंदर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है। इंजीनियर है कोई, तो उसके अंदर जैसे हमने अभी सॉफ्टवेयर की बात की, तो उसको सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, कैसे एप्लीकेशंस को रन करना है, कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस का कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, क्या उनमें शेड्यूलिंग होती है, वो सब नॉलेज उनको रहेगा। इंजीनियर फील्ड वाले पर्सन को, आर्किटेक्ट को क्या नॉलेज रहेगा, बिल्डिंग्स से रिलेटेड, कैसे बिल्ड करना है, हाँ, कैसे डिज़ाइन करना है। तो आत्मा में है ये नॉलेज, आत्मा पढ़ती है। जो हम बचपन में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बड़े होकर, हाँ, फिर जॉब करते हैं, ये सारी नॉलेज जो हम, इतनी सब नॉलेज हम गेन करते हैं, कौन गेन कर रहा है वो नॉलेज, आत्मा गेन कर रही है। हाँ, किसी को जैसे हम कहें कुम्हार है, वो घड़े बनाता है, उसने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है ना। तो उसने भी ज्ञान किस में लिया, उसकी आत्मा ने ज्ञान लिया। तो आत्मा ही ज्ञान लेती है और उस अनुसार उसका ऑक्यूपेशन होता है, कर्म होता है। कितनी सिंपल बात है ना। तो आत्मा में है सब कुछ। अब परमात्मा हमें कहते हैं, आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप घर चलाते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप स्टडी भी करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाँ, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको ज्ञान चाहिए कुछ भी करने के लिए। हाँ, और वो ज्ञान किस में होता है, हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी बाहर से हम देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो वो धारण कौन करता है, आत्मा। तो आत्मा में सारा ज्ञान रहता है और फिर वो जब कर्म में आता है, हाँ, अगर वो गुणों के आधार पे कर्म करती है, आत्मा, आत्मा ही यहाँ पे बैठकर, हाँ, ऑर्डर करती है, ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ बोलनी है, ये हाथों से ये कर्म करना है, कानों से ये चीज़ सुननी है। तो आत्मा ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, ऑर्डर करती है अपने ऑर्गन्स को, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, तो अगर हम अपने जो हमारे पास ज्ञान है, हाँ, उन कर्मों में उस ज्ञान को एक्सप्रेस करने में, उसको कर्म में लाने के टाइम पे हम गुणों को यूज़ करते हैं, अगर क्वालिटीज़, हाँ, ज्ञान एक चीज़ है, गुण दूसरी चीज़ है। जैसे कि नम्रता, सरलता, धैर्यता, ये सब गुण हैं। हाँ, सहनशीलता। तो अगर हम जब व्यवहार में आते हैं दूसरों के साथ, हमारे अंदर ये गुण रहते हैं, धैर्यता है, नम्रता है, सहनशीलता है, हाँ, सरलता है, अगर ये गुण रहते हैं हमारे अंदर, तो हमारे कर्म जो हैं, हाँ, वो क्या बन जाते हैं, दिव्य कर्म। आत्मा में ज्ञान है, अब वो कर्म में आ रहा है वो ज्ञान, हाँ, और गुणों के आधार पे आ रहा है। तो कर्म क्या बन जाएंगे, दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। तो कर्म तो सभी करते हैं, हाँ, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर्म करेंगे, सारे डॉक्टर्स कर्म करेंगे, सारे आर्किटेक्ट्स कर्म करते हैं, सभी करते हैं कर्म। लेकिन जब कर्म करते हैं तो किसी के लिए कहते हैं ये अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छा आर्किटेक्ट है, हाँ, ये अच्छी टीचर है, हाँ, ये अच्छा कुम्हार है, हाँ, अच्छा, हाँ, ये विशेषण हमने क्यों लगाया उनके साथ, अच्छा है, उनके कर्मों की क्वालिटी को देखकर, उनके गुणों को देखकर, कि जब ये कार्य करते हैं तो बहुत ही
ऑनेस्टी से करते हैं, धैर्यता से दूसरों के संबंध में आते हैं। हाँ, और सहनशीलता है इनके अंदर, सरलता है इनके अंदर। हाँ, अच्छा सोचते हैं। हाँ, अपने कार्य को बहुत ही, जैसे अपने कार्य की को पूजा मानते हैं, अपने कार्य को पूजा मानते हैं। हम्म, और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। किसी के साथ संबंध में आने में, हाँ, हमें बहुत कुछ पता चलता है उनके स्वभाव के बारे में कि वो कैसे हैं। हम्म, तो आत्मा में जो ज्ञान है, कर्मों का जो ज्ञान है, हाँ, वो तब हमें पता चलता है। हाँ, जब हम उनको देखते हैं, हम उनको परखते हैं। हाँ, हमें पता चलता है ये किस तरह के व्यक्ति है। एक तो उनके ऑक्यूपेशन से पता चलता है, दूसरा संबंध में आने से पता चलता है। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान सब में है। हाँ, चाहे वो बाह्य दुनिया का ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ज्ञान, हाँ, जिसको कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ हम कर्म करते हैं। हाँ, और दूसरा है ये कर्मों का ज्ञान। हाँ, हम किस तरह के व्यक्तित्व हैं। हाँ, क्या हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, क्या हम बहुत ही अधैर्य हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ, या हम किसी की कोई गलत हो या सही हो, किसी की दूसरा कुछ कहे हम ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाते। हाँ, गलत बात नहीं सहन कर पाते, या कोई हमसे आगे जाए वो सहन नहीं कर पाते। हाँ, या हम ऐसी बहुत सी बातें हैं जब हम संपर्क में आते हैं। जिससे हमारा व्यक्तित्व या तो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है। हाँ, तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या हम दूसरों के, एक जैसे होता है ना कि हम मदद करते हैं, हमारे अंदर मदद करने की भावना है, परोपकार की भावना है, हमें रहम दिल आत्माएं हैं। हाँ, कई होते हैं बहुत रहम दिल होते हैं, कई नहीं होते इतने। तो हम किस तरह के व्यक्तित्व हैं। हाँ, एक तो हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी कहीं ना कहीं हमें एक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हाँ, और अगर हम अपना व्यक्तित्व एक प्रकार से बनाना चाहें तो हम उस हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। हाँ, तो हमारे हाथ में है, चीज़ें हमारे हाथ में है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर आध्यात्म का ज्ञान भरो। जीवन कैसे चलता है, कर्म कैसे चलते हैं, सोच कैसे चलती है। हाँ, महसूसता की शक्ति क्या होती है। हाँ, कर्मों की शक्ति क्या होती है, इसका अनुभव करो। और फिर अपने आगे के जीवन का फैसला करो, क्या करना है, निर्णय लो। हमें अपने जीवन में, हाँ, जैसे कई मनुष्य होते हैं, उनके लिए हाँ, ऐसा जीवन उनको चाहिए होता है जो थोड़ा आराम वाला हो। कहते हैं ज़्यादा मगजमारी हमको नहीं करनी, हमको तो बस 2 रोटी खानी है, दाल रोटी खानी है। हाँ, और अपना काम करना है, दाल रोटी खानी है, सुख शांति से रहना है। हाँ, ये भी एक प्रकार का जीवन है। हाँ, कई होते हैं बिल्कुल मौज मस्ती में रहें। हाँ, हाँ, राजा बन के रहें। हाँ, हमें कोई रोके नहीं टोके नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, हम आए हैं सृष्टि पर मौज मनाने के लिए। हाँ, किसको करना है काम, किसको करनी है मेहनत। इस तरह के लोग भी होते हैं। हाँ, कई होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत लक्ष्य रखते हैं जीवन में, अचीव करना है, ये पाना है। फिर एक लक्ष्य, फिर दूसरा लक्ष्य, फिर तीसरा लक्ष्य। वो उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको जैसे कि सीखने का भाव होता है जिनके अंदर। कि हम जीवन पर्यंत स्टूडेंट रहें, हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ, प्राप्ति करते रहें, माइलस्टोन्स अचीव करते रहें। हाँ, सीखने का गुण होता है। हाँ, प्राप्ति करने का, लक्ष्य रखने का, हाँ, आगे बढ़ने का, ये एक प्रकार का उनका एक भाव होता है कि हम जीवन इस तरह से जिए।
तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं दुनिया में। अध्यात्म हमें खुली चिट्ठी देता है, चॉइस देता है। आपको क्या बनना है? हाँ, अच्छा, एक प्रकार के व्यक्ति और भी होते हैं, हाँ, जो जैसे हमने कहा मौज मस्ती वाले, हाँ, आराम से रहने वाले, हाँ, लक्ष्य रखने वाले, सीखने वाले, हाँ, और इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं जो कि हाँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते जीवन में, हाँ, जिसे होता है ना कि बस घूमना फिरना, हाँ, खाना पीना मौज करना, हाँ, और आराम करना, हाँ। तो वही जैसे हमने अभी बात की थी, मौज मस्ती के जीवन वाले, हाँ। तो आप बताइए आपको कैसा जीवन चाहिए? कैसा जीवन हमको बनाना है अपना? तो जैसा चाहे हम बन सकते हैं, क्योंकि अभी परमात्मा हमको छुट्टी देता है, चॉइस देता है। आपको क्या बनना है जीवन में, आप बन सकते हैं, जो चाहें आप बन सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट होती है। आपको पहले से सब मालूम होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, या तो अगर आप जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं संतुष्ट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ और चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, हाँ, तो आपको कदम कदम पे परमात्मा की मदद चाहिए होगी उसमें। मदद भी कैसे? अब जैसे अगर सपोज़ हमें ऑफिस जाने का अनुभव नहीं है, हमें अपने घर में रहने का अनुभव है, हमने अभी अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, हाँ, और मानो आप मैरिड हैं, मानो आप मैरिड हैं, आपने अपनी स्टडीज़ पूरी की थी और आपने थोड़ा सा जॉब का एक्सपीरियंस लिया, फिर आपकी मैरिज हो गई, हाँ, और अभी आप होम मेकर है, बहुत टाइम से घर में रहते हैं। अगर अभी आप चाहते हैं कि अगर आप मतलब अगर आप अभी चाहते हैं कुछ करने के लिए, हाँ, ऑफिस जाना है, हाँ, तो आपको कुछ बातों के लिए ना प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा पहले से, हाँ। वो कौन सी बातें हैं? जैसे कि आप जैसे होम मेकर हैं, तो अभी आपको ऑफिस कल्चर क्या होता है इसका अनुभव नहीं है, हाँ। ऑफिस कल्चर कैसा होता है, लोगों की क्या मानसिकता होती है वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे किस तरह से लोग एक दूसरे के लिए उनके क्या भाव होते हैं, हाँ, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कुछ मालूम नहीं है आपको। तो अध्यात्म जैसे हमने बताया, परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, कुछ भी हम नया करते हैं, हाँ। आप देखिए जीवन में भी हम कहीं भी नए नए स्थान पर जाते हैं, हम सारा मालूम करते हैं, हाँ, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या खान पान है, वहाँ का मौसम कैसा है, हाँ, वहाँ के लोगों की मान्यता क्या है, किस धर्म को फॉलो करते हैं, क्या मान्यता है उनकी, किस तरह के, हाँ, क्या विचारधारा है वहाँ पे, हाँ, ये हम थोड़ा सा मालूम करते हैं पहले से। हमको जब तक मालूम नहीं चलता हम फेमिलियर नहीं फील करते, हाँ, हम कंफर्टेबल नहीं फील करते वहाँ पे जाने के लिए। तो वैसे ही जैसे हम अब ऑफिस जाना चाहते हैं, हमको सब कुछ मालूम हो पहले से। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि बच्चे आप कुछ भी करते हैं, हाँ, नए आत्माओं के संपर्क में आते हैं, आपसे डिफरेंट हैं वो, तो आपको उनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो हम कैसे समझेंगे दूसरों को? एक तो ये कि सबसे पहले हमें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, हाँ, बोलने से ज़्यादा सुनने की कैपेसिटी, हाँ। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम फटाफट आंसर करते हैं, अपने को बहुत जगह डिफेंड करते हैं, बहुत जगह हम कंफर्ट में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत जगह हम बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है और समझते भी कम है, हाँ। हम बात करते हैं आंसर देने के लिए, समझने के लिए नहीं, हाँ। हम दूसरों को समझते नहीं हैं, हाँ, इससे हमारा नुकसान होता है।
हाँ, क्या नुकसान होता है कि हम बिना सोचे समझे हम जो बोलते हैं उससे जैसे कि हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं। हाँ, एक तो ये कि आप अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हो, आप वल्नरेबल बन जाते हो। हाँ, दूसरा ये कि आप दूसरों को परख नहीं पाते कि वो किस भाव से कौन सी बात कह रहे हैं और उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है। हाँ, तो जब हम थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं, साइलेंस में रहते हैं, हाँ, परमात्मा की याद से, हाँ, राजयोग मेडिटेशन जो नियमित करते हैं उनका तो ये स्वभाव बन ही जाता है कि वो शांत में रहते हैं, पसंद करते हैं शांत में रहना। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं बोलने से ज़्यादा सुनने की क्षमता को बढ़ाओ। उससे आपकी बुद्धि, हाँ, खुलती है, आप बहुत बातों को समझ पाते हैं अंतर्मुखी होते हैं तो। शांत में आप बहुत सी ऐसी बातों को समझ पाते हैं जो आप ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, वो नहीं समझता है इतना। तो जितना आप शांत रहेंगे आप पावरफुल रहेंगे। हाँ, तो कोई भी नए स्थान पे जाना है, लोगों से मिलना है, कोई नया कार्य सीखना भी है ना, तो हमको ये शांत में रहने की बहुत अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारी बुद्धि की एनर्जी सेव होती है। तो हमारा ब्रेन जो है, हाँ, उसकी पावर्स को हमको सेव करना है। जब हम बहुत बोलते हैं ना, जब हम बहुत बोलते हैं, बहुत बाह्यमुखी हो जाते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को गवा देते हैं। आप देखेंगे जो साइलेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। हाँ, और जल्दी डिसीजंस नहीं लेते, बहुत ही सोच समझ के हर कार्य करते हैं। उनमें परख शक्ति अच्छी होती है, उनकी निर्णय शक्ति अच्छी होती है, उनकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, कंसंट्रेशन होता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है। और वो कभी धोखा नहीं खाते लाइफ में। वो व्यक्तियों को बहुत इजीली उनके वाइब्रेशन से परखते हैं, उनकी बातों से नहीं। हाँ, कोई कहे, कोई कुछ भी कहे, हम बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। दुनिया में हम देखते हैं ना, हाँ, बिलीव कर लेते हैं, हम लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो वो कोई गलत बात नहीं है, ट्रस्ट तो हमें करना चाहिए, विश्वास करना एक अच्छा गुण है। लेकिन अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर, मतलब सेल्फ बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इन कंपैरिजन टू बिलीविंग टू अदर्स। अपने ऊपर फेथ रखना और परमात्मा के ऊपर फेथ रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। लोगों पे भरोसा करने से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोगों, जैसे कि हम जानते हैं कलयुग है, सभी को मालूम है कलयुग चल रहा है। तो आज आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो कहें, वो जो प्रॉमिस करें, हाँ, वो जो कमिट करें वो उसको करें भी, या वो जो शो करें वो एक्चुअल में भी वैसे हों। इतनी शक्ति नहीं है आत्माओं में, सच की शक्ति कम हो गई है आज दुनिया में। कहते हैं ना कलयुग है, झूठ और पाप की दुनिया है, ऐसा बोलते हैं ना, छल कपट की दुनिया। तो धोखा खाने के बाद क्यों लर्निंग लेना, क्यों ना हम पहले से अपने को प्रोटेक्ट करें, सेव करें। हम सभी के पास जीवन में इस तरह के कोई ना कोई अनुभव ज़रूर होते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं ये इस तरह का एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा सा कड़वा, कड़वा जिसको कहते हैं, कड़वा अनुभव जीवन का, कि हमें किसी ने धोखा दिया, हाँ, कमिट किया, फिर उसके बाद वैसा वो कार्य नहीं किया, झूठ बोला हमसे, हाँ, हमको बुद्धू बनाया। तो फिर हमें कैसा फील होता है उसके बाद? आगे से हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, ऐसी फीलिंग आती है ना। लेकिन विश्वास के दम पे तो दुनिया चलती है। हाँ, फिर हम उतरते हैं फील्ड में,
फिर हम विश्वास करते हैं। हाँ, तो देखिए, हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते दुनिया को, है ना? कार्य तो हमें करना है। तो क्यों ना हम अपनी शक्ति को बढ़ा दें, क्यों ना हम परमात्मा से कनेक्शन रखें और उससे हर मोमेंट पे गाइडेंस लें, कि वो हमें गाइड करें, हाँ, हमें प्रोटेक्ट करें बेसिकली। हाँ, मतलब हमारे ऑरा को, जिसको कहते हैं एनर्जी फील्ड, आत्मा के आसपास एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसको ऑरा कहते हैं। उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव टेंडेंसी हमारी तरफ ना आ सके। कोई व्यक्ति हमसे झूठ ना बोल सके, भले उसके झूठ का संस्कार है, धोखा देने का संस्कार है, लेकिन हमारे आगे आते ही वो सच बोले, झूठ बोल ही ना पाए, हमको धोखा नहीं दे पाए। हाँ, क्या हम इतना पावरफुल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में इन धारणाओं को अपना लें कि हम हमेशा सच बोलते हैं और किसी को धोखा नहीं देते। हाँ, हमेशा सबकी मदद करते हैं। हाँ, बहुत ही प्योर हमारा मन है, गुड विशेस रखते हैं, सबके लिए शुभ सोचते हैं। हाँ, तो और ये करते करते क्या होता है, हमारी एनर्जी फील्ड स्ट्रांग होती है, हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, और हमारी एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती जाती है, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है, वाइट हो जाता है हमारा ऑरा, हम प्योर हो जाते हैं, हम एंजल्स बन जाते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, कईयों के लिए कहते हैं, हाँ, ये बहुत नेक आदमी है, इसके पाक इरादे हैं, हाँ, ये खुदा का बंदा है, हाँ, ये तो बिल्कुल देवता जैसा लगता है, बिल्कुल देवता है ये तो। ये आज की दुनिया में ये क्या कर रहा है? हाँ, ऐसे हम कई बार सोचते हैं, हाँ, बोलते भी हैं, हाँ, ये तो बिल्कुल देवता है। हाँ, आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं क्या? हाँ, इतने अच्छे। तो कईयों के लिए हम ऐसा बोलते हैं, क्या है उनके अंदर ऐसा विशेष और खास? उनकी वो गुण, सच्चाई का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, हाँ, ये आत्मा के गुण हैं। हाँ, और कर्मों में जब हम आते हैं तो धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, हाँ, सरलता, ये दिव्य गुण, मतलब हमारे कर्मों में जब हम आते हैं तो ये गुणों को जब हम यूज़ करते हैं तो हम कैसे बनते जाते हैं? डिवाइन, दिव्य कर्म वाले, देवता जैसे बन जाते हैं। तो मनुष्य से देवता, परमात्मा हमें क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता, डिवाइन बनाते हैं। अब हम सच्चे बन गए। हाँ, अब कहेंगे कि आज की दुनिया में सच बोलने वाला तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा उसको तो, क्योंकि दुनिया तो झूठ और पाप और छल कपट की है। हाँ, वो तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी है ना। और ये वाले तो पीछे रह जाएंगे जो सच बोलेंगे, हाँ, हर बात में बहुत सभी का कल्याण करेंगे, परोपकारी होंगे, बड़े दिल के होंगे, तो पीछे रह जाएंगे। परमात्मा कहते नहीं, क्योंकि जो सच्चा है, हाँ, जो सरल है, हाँ, जो बड़े दिल का है, हाँ, उसका साथी कौन हो जाता है? भगवान। हाँ, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सच्चे हैं, सरल है, लेकिन बुद्धू नहीं है। हाँ, फर्क है दोनों बातों में। सच के साथ आपको एक शक्ति भी है, सच्चाई भी है और साथ में शक्ति भी है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, हाँ, अपने को प्रोटेक्ट करने की शक्ति, राइट। जैसे हम सच्चे हैं तो हम अपने जैसे व्यक्तियों को अपनी तरफ, अपने जीवन में, हाँ, अट्रैक्ट करें, राइट एनर्जीज़ को, हम प्योर एनर्जीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। तो लाइक माइंडेड लोग हमारे जीवन में, हाँ, हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में वही लोग होंगे जो हमारे जैसे हैं। तो सच्चे लोगों के साथ, हाँ,
उनके साथ उनका ग्रुप भी वैसा ही होगा फिर। तो उनके साथ फिर कोई छल कपट, हाँ, झूठ धोखा, ये सब होने के संभावना खत्म। तो हमें आंसर मिला इसका, जो हम कहते हैं हमेशा से कि सच्चे लोग तो पीछे रह जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी दुनिया की है। हाँ, मेजॉरिटी है वैसी, लेकिन माइनॉरिटी में अच्छे लोग भी तो है ना। तो हमें कितना चाहिए जीवन को जीने के लिए, हमें कितना फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल कितना चाहिए। हाँ, वो कुछ लिमिट में ही चाहिए होता है हमें। ऐसा नहीं कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ हम एक संपर्क में हम पूरे वर्ल्ड के साथ उस तरह से नहीं आते हैं। हमारा कार्य जो होता है कुछ लिमिटेड लोगों के साथ होता है, तो वही हमें हमारे फैमिली फ्रेंड्स में चाहिए होते हैं। हाँ, तो जो हमारा ये जितना जितना हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में लाते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। हम आत्मा होने का अभ्यास करते हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, और परमात्मा से हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है और हमारे कर्म दिव्य बनते हैं। हाँ, तो जो हम ये दिव्य कर्म करते हैं और जो हम अपना ऑरा स्ट्रांग कर रहे हैं, ये हमारी एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ये प्रोटेक्शन शील्ड जो है ये हमें नेगेटिव एनर्जी से सेव करती है। हाँ, तो चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, बाहर पब्लिक में जा रहे हैं, हाँ, या हम बाहर मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, सड़क पे हम चल रहे हैं या घर में हम हैं, हाँ, पब्लिक प्रोग्राम में हैं, हाँ, कहीं भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन शील्ड जो है हमें सेव करेगा नेगेटिव एनर्जी से। हाँ, नेगेटिव लोग आपके आसपास आ ही नहीं सकेंगे। आपके साथ गलत नहीं कर पाएंगे कैसे भी हों, लेकिन आपके साथ आपके सामने आते ही उनका मन बदल जाएगा। हाँ, ये है पॉजिटिविटी, प्योरिटी की पावर, शांति की शक्ति, प्योरिटी की पावर, पवित्रता की शक्ति। हाँ, तो जितना जितना हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम एक प्रोटेक्शन शील्ड में अपने आप को बांध लेते हैं, और जीवन में हम हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, अच्छी बातों को, अच्छे लोगों को, हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छी समझ को, अच्छे गुणों को, हाँ, ये अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और प्रकृति के जैसे बोलते हैं ना कि 5 तत्वों की जैसे ये दुनिया है, प्रकृति, तो इसमें जितने भी साधन हैं, सुख सुविधाएं, हाँ, साधन, वो भी बहुत इजीली ऐसी आत्माओं के जीवन में बहुत इजीली आती हैं, जो कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अपने आप को, और अच्छी वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं। तो हम जीवन में सफल होना चाहते हैं अगर, हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, हाँ, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को भरें, और जितना हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को भरेंगे, हमारी परख शक्ति, जैसे अभी हमने बात की, परख शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ेगी। आप दूसरों को दूर से ही पहचान लेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि इन व्यक्ति के साथ हमको डीलिंग कैसे करनी है, डील करना भी है या नहीं करना है इनके साथ, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरों की इंटेंशंस को आप रीड कर पाएंगे, हाँ, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएंगे। आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी कार्य करना है, आप बहुत इजीली एक तो फोकस भी कर पाएंगे अपने कार्यों में, और उसमें भी परख और निर्णय शक्ति जो आपको चाहिए वो भी बहुत आसानी से आपको मिलेगी। कैसे हम कार्य करें, हाँ, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, अगर आप बिजनेस करते हैं, हाँ, तो कहाँ हम इन्वेस्ट करें। अगर आप जैसे आईटी में हैं, सोशल मीडिया में हैं, हाँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हाँ, रियल टाइम डिसीजंस होते हैं आजकल, मतलब आपको सेकंड सेकंड में जैसे दुनिया चेंज हो रही है, हाँ, इतनी अनसर्टिनिटी है,
तो आप उस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी बहुत आराम से, बहुत इजीली, हाँ, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है ना, इसमें भी आप बहुत इजीली, बहुत आराम से, हाँ, डिसीजंस ले पाएंगे। अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हाँ, अभी दूसरे मोमेंट में सिचुएशन चेंज हो गई, अब क्या करना है। तो इतना आपकी आपकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति भी फास्ट होती जाएगी। जैसे जैसे बाहर चेंजेस इतने फास्ट स्पीड में हो रहे हैं, आपकी निर्णय और परख शक्ति भी बहुत फास्ट होती जाएगी। इसको कहते हैं इंट्यूटिव पावर, पावर सोल। लोगों को आप परख सकते हैं, सिचुएशंस को आप परख सकते हैं, अपने कार्यों में क्या क्रिएटिविटी लानी है। अब देखिए, कोई भी आप कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे ही कार्य करते हैं, वहाँ पे बहुत डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ आपको क्रिएटिव करना होता है, बहुत आइडियाज़ चाहिए, बहुत क्रिएटिव काम है। रील्स बनती हैं, थंबनेल्स बनते हैं, हाँ, बहुत कुछ है ना, स्टोरीज होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें भी जो क्रिएटिविटी चाहिए आपको, वो कहाँ से आती है? हमारे माइंड पावर से। हाँ, माइंड में पावर कहाँ से आती है? स्पिरिचुअलिटी से, हाँ, परमात्मा से। जब अपने को स्पिरिट समझते हैं, हाँ, सुप्रीम सोल से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी की पावर आती है। हाँ, हम क्रिएटिव हो जाते हैं अपने कार्यों में। हम नई नई इनोवेशन करते हैं, हम नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं हमको। तो देखिए कितना फ़ायदा है। हम हर प्रकार से अपने को सेव कर सकते हैं, हाँ, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, हाँ, और जीवन में सफलता को रियल में अनुभव कर सकते हैं। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, तो हम चाहेंगे ना कि हमारी मेहनत जो है वो उसका एक अंश भी, हाँ, वेस्ट ना हो। यानी कि हमारा जो हमने अपना ऑरा इतना जो स्ट्रॉन्ग किया है, वो हमको प्रोटेक्ट करता रहेगा। हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हाँ, वो हमें गाइड करते रहेंगे इंट्यूटिव पावर्स के थ्रू, वो हमको गाइड करते हैं, हाँ, कि किस समय क्या डिसीजन लेना है, कौन व्यक्ति कैसा है, हाँ, ये पर्टिकुलर डील करनी है या नहीं करनी है तो कब करनी है, हाँ, कब तक करनी है, हाँ। तो हर चीज़ के लिए, हर मोमेंट पे जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, आइडियाज़ चाहिए, क्रिएटिव पावर चाहिए, हाँ, हर प्रकार की पावर हमको मिलती है स्पिरिचुअलिटी में। आपको आपके जॉब में ही सिचुएशंस आती हैं, हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति, आप थोड़े इंट्रोवर्टेड हैं, शाय हैं, हाँ, न्यू हैं जैसे आप वहाँ पे, और आप देखते हैं आपकी सबॉर्डिनेट्स जो पहले से हैं, वो बहुत ही जैसे कहें इंटेलिजेंट हैं, कनिंग भी हैं, आपके कार्यों को भी वो अपना कार्य कह के बॉस को प्रेजेंट करते हैं, उनको इम्प्रेस करते हैं। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उस टाइम पे आप? स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है, हाँ, कि आप अपना जो एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं, हाँ, अपने अंदर पावर्स भरते हैं, हाँ, तो कोई आपका गलत कर नहीं सकता। सपोज़ वो आपके लिए कुछ कुछ बातें बनाकर बहुतों को बताते हैं, जैसे ऑफिस में होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, और ये थोड़ा गॉसिप का भी एनवायरनमेंट रहता है ऑफिस में, कंपटीशन भी रहता है, गॉसिप भी रहता है, हाँ। आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, होगा तो उसको फेस करने की पावर आपके पास है, हाँ। स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, आप जब परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा कुछ करने का कुछ प्रयास करता है, हाँ, वो सफल नहीं होगा। कैसे सफल नहीं होगा? क्योंकि आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे अपनी प्योरिटी में, अपनी हैप्पीनेस में, अपनी सक्सेस में, हाँ, अपनी पावर्स में,
अपने पीस में आप जितने स्टेबल रहते हैं और दूसरों को गुड विशेस देते रहते हैं हमेशा ही, तो क्या होता है, उनकी वो टेंडेंसीज फेल हो जाती हैं। उनको ये महसूस होगा कि हम ठीक नहीं कर रहे और वो बदल जाएंगे। क्योंकि ये टेंडेंसीज उनमें हैं, उन्होंने की है, बहुत बार की है। गॉसिप करना, एक दूसरे के लिए गलत बातें फैलाना, अच्छे प्रिविलेजेस लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, किसी के कार्य को नीचा करके अपने को ऊपर करना, शॉर्टकट अपनाना, ऑफिस पॉलिटिक्स करना, इसकी उसकी करना, इधर उधर करना बातों को, प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा हेर फेर करना। ये सब चीज़ें होती हैं। कई होते हैं ऐसे जो करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को पावरफुल बना दें तो हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। कोई हमें जैसे होते हैं सीधे लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, और सच भी है। तो अगर आप बहुत सीधे हैं, लेकिन आपने सीधा होना मीन्स वेरी इजीली यू विल बी वेरी इजीली एबल टू कनेक्ट टू गॉड। तो सीधे होने के साथ साथ आप परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे। तो सीधा होना आपकी वीकनेस नहीं रह जाएगा, फिर वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको गाइड करते रहेंगे, वो विजडम देते रहेंगे, वो इंट्यूटिव पावर्स से आपको गाइड करते रहेंगे। लोगों को परखना, किसके साथ कितना रिश्ता रखना, कितना उनके साथ संपर्क में आना, लविंग एंड डिटैच्ड रिलेशनशिप, और दूसरों के प्रभाव में नहीं आना। उनका सोल डिप्लीटेड है, डिस्चार्ज है, लेकिन आपको हमेशा चार्ज्ड रहना है। जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव टेंडेंसीज हमारे अंदर आती है, झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना, बिट्रे करना, पॉलिटिक्स करना, गॉसिप करना। ये कमज़ोरी की निशानी है, वीकनेस है ये, और हम पावरफुल हैं। तो पावरफुल सोल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी, अपने कार्यों में फोकस रखेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी। अपना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन वर्क, वो अपना बेस्ट करेंगी। और उनका जो किया हुआ कार्य है डेफिनेटली वो अच्छी क्वालिटी का होगा, एफिशिएंट है वो, और उनको सक्सेस देने वाला है। तो उनका कार्य उनके साथ है। एक तो उनका प्रोटेक्शन शील्ड, जो मन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरों की नेगेटिव वाइब से, दूसरों की नेगेटिव थॉट से, उससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस हम अच्छा काम कर रहे हैं कि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव पावर है, जिससे हम अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो एक हम अच्छा कार्य करें, दूसरा हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे ना, डेफिनेटली उनसे बहुत आगे बढ़ेंगे। जो मेहनत कम करते हैं और इधर उधर की ज़्यादा करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं रखते, दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरे वेज अपनाते हैं सक्सेस होने के लिए, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, आइडियाज़, मेहनत, इनोवेशन, डिसिप्लिन, इसको नहीं करते अपने जीवन में शामिल। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे डेफिनेटली। तो देखिए परमात्मा हमको किस तरह से हर क्षेत्र में, अगर हम अपनी आत्मा को सशक्त बनाते हैं तो हर क्षेत्र में हम सफलता को प्राप्त करते हैं। अभी हमने ऑफिस का एग्जाम्पल लिया, ये लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑफिस ही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपको बहुत ही वैरायटी सोल्स मिलेंगी,
वो आपका घर नहीं है, वो फैमिली कल्चर नहीं है वहाँ पे इतना। हाँ, तो वहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपके पास एक गोल है, एम है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। वहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करें। हाँ, अपने ऑरा को पावरफुल करें। हाँ, अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाएं, हैप्पी बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। हाँ, इससे स्पिरिचुअलिटी की पावर का बहुत आपको अच्छे से अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि ये आपको कैसे लाइफ में विक्ट्री दिलाती है, कैसे लाइफ में आपको सक्सेस दिलाती है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी की पावर। इसको हमें अपने अंदर बहुत 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 एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल बनना है, अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाना है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, तो कर्म तो मस्ट है। क्योंकि कर्म ही आत्मा की पहचान है। अब वो कर्म भी हम किस आधार से कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके करते हैं, तो हमें इस जीवन की सफलता भी मिलेगी और आंतरिक सफलता भी मिलेगी। कि सुख शांति अपने जीवन में हमेशा हमें अनुभव होगी। ओके, ओम शांति।